दो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अभ्यास का नाम है और सूची 2 में इसका आयोजन स्थल दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है मिलन 2026, तो मिलन 2026 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। उसके बाद दिया गया है मित्र शक्ति 2025, तो मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किया गया है बेलगावी कर्नाटक में। उसके बाद है अखंड प्रहार, तो अखंड प्रहार का आयोजन हुआ है जैसलमेर में और वीन बैक्स का आयोजन किया गया है हनोई में, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसके दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है यह घोषित किया गया है 2026 को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो यह होस्ट किया गया है मेघराज 2.0 पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तो चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा और यह बनेगा नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, इसके बाद जो है तीसरा वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में चीतों का निवास स्थान बनेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो आयनी एयरबेस जो है यह ताजिकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2026, तो मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो भारत के द्वारा मिलन 2026 का मेजबानी किया जाएगा और यह किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, और इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा, तो मुकुंदवा किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा जो है यह सम्मान हो जाएगा दक्षिण कोरिया का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र यानी कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया गया है बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो रामदरस मिश्र जो है यह प्रसिद्ध साहित्यकार रहे थे, जो कि सही दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। और दूसरा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है मैनुअल फ्रेडरिक, तो मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे हॉकी खेल से संबंधित है। यह भी सही दिया गया है क्योंकि मैनुअल फ्रेडरिक जो है यह हॉकी से संबंधित रहे हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगाबिल झील जो है यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य जो बन गया है यह हो जाएगा केरल।
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हरा करके पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत जिसका नाम है INS गोमती, तो INS गोमती को उत्तर प्रदेश के कहाँ पे बनने वाले नौसेना सैर संग्रहालय में रखा जाएगा? तो इसको रखा जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत जिसका नाम है INS गोमती, तो INS गोमती को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन में 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है लखनऊ को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना जो जाएंगे यह जुड़े हुए हैं टेनिस से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डू मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुंजाल को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश यह हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप ऑफ अबू धाबी और निवेश संस्थान और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, तो पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है मेचुका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो यह शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह किया गया है मालदीव के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक जो प्राप्त हुआ है और यह प्राप्त हुआ है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें वृद्धि हुई है 62%। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है यानी असत्य है। तो स्टेटमेंट 1 है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। यह सही दिया गया है क्योंकि नोंगक्रेम नृत्य जो है यह मेघालय में ही मनाते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। दूसरा दिया गया है कि चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो चवांगकुट महोत्सव जो है इसे भी मणिपुर में मनाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा सही दिया गया, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है असत्य कौन सा है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम जो है यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण इसके अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्त करने का मंजूरी दिया है? तो इसे नियुक्त किया जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पहला द्विवार्षिक सम्मेलन और इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो गया है कर्नाटक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं और इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें मुंबई को रखा गया है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला जो हो जाएगा यह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदाय में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह बढ़ करके 56.35% हो गई है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो यह किया जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसे उनके उपन्यास जिसका नाम है फ्लैश, तो फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है और यह किया गया है डेविड एस्ले को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है जो कुल मामलों का
25% है, तो यह हो जाएगा भारत। यानी भारत में टोटल 25% मामले जो है यह क्षय रोग के शामिल है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता यानी SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा और यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो किया जाएगा यह किया जाएगा इथियोपिया के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्कूल वेब ऐप, तो स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। तो यह शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो यह चालू किया गया है JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और इसके साथ ही इसके सहयोगी रहा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया है यह बनाया गया है विवेक सिंगला को। नेक्स्ट है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है इसे GI टैग प्रदान किया गया है और वह वाद्य यंत्र हो जाएंगे जिसका नाम है तुंगबुक और पुमडुंग पुलित। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जो है जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो इसमें शामिल है केरल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित किया गया है। कोवलम बीच जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच जो है केरल में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।